जरा कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा यह ब्रह्मांड, जिसमें अरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं, असल में अनंत ब्रह्मांडों के महासागर में बस एक छोटी सी बूंद हो, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? और उन अनगिनत ब्रह्मांडों में हर एक का अपना अलग समय, अलग इतिहास और अलग युग चक्र चल रहा हो। जहां हमारा यह ब्रह्मांड इस समय कलयुग के दौर से गुजर रहा है। लेकिन कहीं किसी दूसरे ब्रह्मांड में शायद अभी भी सतयुग का स्वर्णिम युग चल रहा हो, जहां लोग पूरी तरह धर्म, सच्चाई और शांति के साथ जीवन जी रहे हों। यह विचार किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन हमारे प्राचीन पुराणों में इससे मिलती जुलती कहानियां हजारों साल पहले से मौजूद हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी है सतयुग के महान राजा काकुदमी की। उनकी बेटी रेवती इतनी सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थी कि राजा को उसके योग्य वर ढूंढना बेहद कठिन लग रहा था। उन्होंने पृथ्वी के कई महान राजकुमारों के नाम चुने, लेकिन उनके मन में संतोष नहीं हुआ। क्या सच में इस पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष है जो रेवती के योग्य हो? महाराज, विचार करें। रेवती के योग्य वर खोजने में समय लगेगा। महाराज, उचित मेल खोजना आवश्यक है। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था। उन्होंने अपनी योग शक्ति से सीधे ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया, ताकि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से सलाह ले सकें। ब्रह्मलोक एक ऐसा लोक जहां समय और स्थान के नियम पृथ्वी से बिल्कुल अलग हैं। जब राजा वहां पहुंचे, उस समय गंधर्व हाहा और हुहू का अद्भुत संगीत समारोह चल रहा था। संगीत इतना दिव्य और मोहक था कि राजा और रेवती उसी में खो गए। वे बस शांत होकर उस संगीत के समाप्त होने का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी दौरान समय की धारा कितनी तेजी से बह रही है। जबकि ब्रह्मलोक में कुछ ही पल बीत रहे थे, पृथ्वी पर लाखों साल गुजर रहे थे। संगीत समाप्त होने के बाद राजा काकुदमी ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया। और अपनी बेटी के विवाह के लिए उनसे सलाह मांगी। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें समय का वह रहस्य पता था जो राजा नहीं जानते थे। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, हे राजन, जिन राजकुमारों की सूची तुम मुझे दिखा रहे हो, वे सभी बहुत पहले ही इस पृथ्वी से जा चुके हैं। यहां तक कि उनके पुत्र, पोते और उनके पूरे वंश भी समाप्त हो चुके हैं। यह सुनकर राजा काकुदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रभु, हमें तो यहां आए कुछ ही पल हुए हैं। समय का रहस्य यह है कि यह चक्र की तरह घूमता है, जिसमें कोई अंत नहीं। तब ब्रह्मा ने समय का वह रहस्य बताया जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उन्होंने कहा, जितनी देर तुम यहां संगीत सुनते रहे, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। एक चतुर्युग जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का पूरा चक्र शामिल होता है।
सतयुग, जहां धर्म अपने चरम पर होता है और मनुष्य लगभग देवताओं जैसा जीवन जीते हैं। त्रेता युग, जहां धर्म थोड़ा कम होता है लेकिन महान राजाओं और अवतारों का समय होता है। द्वापर युग, जहां धर्म और अधर्म का संतुलन बन जाता है और महाभारत जैसे महान युद्ध होते हैं। और अंत में आता है कलयुग, जहां अधर्म और अराजकता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इन चारों युगों का मिलकर एक महायुग बनता है। और ऐसे हजार महायुग मिलकर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन बनाते हैं। यानी ब्रह्मांड में समय हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और जटिल है। ब्रह्मा ने राजा को पृथ्वी पर लौटने और द्वापर युग में बलराम से रेवती का विवाह करवाने की सलाह दी। लेकिन इस कहानी में छिपा रहस्य सिर्फ समय का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति का है। क्योंकि हमारे पुराण संकेत देते हैं कि यह ब्रह्मांड अकेला नहीं है।